बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन, आज हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक सुन्नत दाढ़ी बढ़ाने और मूछें पस्त करने के बारे में कुछ हकायक आपके सामने पेश करेंगे और साथ ही साथ दौर हाजिर के एक मीडिया स्कॉलर की अपनी गुफ्तगू के हवाले से हम मेयार आपके सामने पेश करेंगे जो दौर हाजिर के एक मीडिया स्कॉलर ने पेश किए हैं, और उन मेयारों की रोशनी में हम उस मीडिया स्कॉलर की बात को परखने की कोशिश करेंगे। इन्होंने अपनी किताब मकामात के सफा 238 पर दाढ़ी के बारे में ये कहा कि ये दीन का हुक्म नहीं, और इसी मकामात के सफा 238 के बारे में कहा कि एक ऐसी चीज दीन में दाखिल कर दी जो उससे किसी तरह मुताल्लक नहीं हो सकती। अब इस पे हम एक बात आपके सामने रखेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस जो सही बुखारी हदीस नंबर 5892 में है, मुस्लिम की हदीस नंबर 259, 207, इन अहादीस मुबारक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हुक्म है कि दाढ़ी बढ़ाओ और मूछों को कटाओ। अब ये अहादीस सही है। हम इन अहादीस के जिक्र के बाद आपको इसी मीडिया स्कॉलर की किताब मीजान के सफा 15 की तरफ लेकर चलते हैं। वो अपनी किताब में अहादीस शरीफा के हवाले से लिखते हैं कि इस दायरे के अंदर अलबत्ता इसकी हुज्जत हर उस शख्स पर कायम हो जाती है। हदीस के बारे में कह रहे हैं, हदीस की हुज्जत हर उस शख्स पर कायम हो जाती है जो इसकी सेहत पर मुतमईन हो जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़िल या तकबीर व तस्वीब की हैसियत से इसे कबूल कर लेता है। इससे इनहिराफ फिर उसके लिए जायज नहीं रहता, बल्कि जरूरी हो जाता है कि आपका कोई हुक्म या फैसला अगर इसमें बयान किया गया है तो उसके सामने सरे तस्लीम खम कर दे। अब बुखारी शरीफ की ये हदीस नंबर 5892 है, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 259 और 207 ये साबित हैं सनद के एतबार से, मतन के एतबार से। जब ये साबित हैं और हर शख्स इनकी सेहत पर मुतमईन है, जब मुतमईन है तो इनके सामने सरे तस्लीम खम कर देना चाहिए। ये वो उसूल है जो मौसूफ ने अपनी किताब मीजान के सफा 15 पर खुद जिक्र किया। तो अब बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की इन अहादीस शरीफा के सामने हमें सरे तस्लीम खम करके दाढ़ी बढ़ानी चाहिए, या इन अहादीस को ठुकरा कर ये कहना चाहिए कि ये दाढ़ी रखना दीन का हुक्म नहीं है, या ये कहना चाहिए कि दीन में एक ऐसी चीज दाखिल कर दी जो इससे किसी तरह मुताल्लक नहीं हो सकती। अब हमारे इस मीडिया स्कॉलर के सामने दो रास्ते हैं। नंबर एक, या तो सही बुखारी और सही मुस्लिम की इन अहादीस की सेहत मुतमईन होकर इसके सामने सरे तस्लीम खम करके अपने इन अल्फाज से रुजू करे जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दीन का हुक्म नहीं और दीन से मुताल्लक नहीं, या फिर ये साबित कर दें कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की इन अहादीस की सेहत पर मैं मुतमईन नहीं हूं। अब ये दो रास्ते हैं, जो रास्ता भी वो इख्तियार करेंगे वो रास्ता उनके हक में नहीं जाता। अगर इसके सामने सरे तस्लीम खम करते हैं तो मौसूफ का अमल इस पर नहीं है, और अगर अपने अमल को सही करार देते हैं तो फिर इन अहादीस के सामने उन्होंने सही होने के बावजूद, इनकी सेहत पर मुतमईन हो जाने के बावजूद अपने ही उसूल के मुताबिक सरे तस्लीम खम नहीं किया। नंबर दो, दाढ़ी के हवाले से उन्होंने अपनी किताब मीजान के सफा 641 पर जो मेयार कायम किया है वो हम आपके सामने जिक्र करते हैं कि उन्होंने खतनों के बारे में, जेरे ना बाल कटवाने के बारे में, इन सब चीजों को सुनने फितरत करार दिया, और सफा 641 पर सुनने फितरत की सुन्नतों के होने के एतबार से इन्होंने दीन करार दिया। हम बड़े अदब से उनके इसी उसूल के मुताबिक उनके सामने सही मुस्लिम की हदीस नंबर 261 पेश करते हैं, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 चीजों को फितरत करार दिया, और उन 10 चीजों में से एक चीज दाढ़ी को बढ़ाना भी है। तो अगर मूछें पस्त करनी, खतने कराने, नाखून कटाने वगैरह ये सुनने फितरत होने की वजह से आपके यहाँ काबिल कबूल हैं, और सही मुस्लिम की ये हदीस नंबर 261 ये भी दाढ़ी रखने को फितरत की सुन्नत करार दे रही है, तो आपने जो मेयार कायम किया खतनों और मूछें पस्त करने और नाखून काटने के बारे में, ये दाढ़ी बढ़ाना भी उसी मेयार पर पूरा उतरता है। आप अपने ही उसूल के मुताबिक इस दाढ़ी रखने को फितरत क्यों तस्लीम नहीं कर। इस मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 261 पर जो बाब बांधा गया है
وہ عنوان ہے باب خصال الفطرہ، فطرت کی خصلتیں اس باب میں بیان کی گئی ہیں، اور ان فطری خصلتوں میں سے ایک چیز داڑھی رکھنا بھی ہے۔ نیز یہ حدیث کے 10 چیزیں فطرت ہیں اور ان 10 میں ایک داڑھی بھی ہے۔ حدیث شریف کی مختلف کتابوں میں 40 سے زائد مقامات پر موجود ہے، لیکن صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 261 جب داڑھی بھی فطرت کی خصلت میں شامل ہے تو آپ نے اپنے بھی فطرت کے اصول کے مطابق داڑھی کو قبول کیوں نہیں کیا اور داڑھی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ نمبر 3، آپ نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 14 پر اور اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 147 پر مونچھیں پست کرنے، ناخن کاٹنے اور ختنے کرنے کو اور بقیہ چیزوں کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہونے کی بنیاد پر قابل قبول قرار دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ثابت کرنے کے لیے آپ نے 14ویں 15ویں صدی کے ایک اسکالر ڈاکٹر جواد علی صاحب کی کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام کی جلد 6 صفحہ 346 کا حوالہ دیا۔ محترم سامعین، آپ کو تعجب ہوگا کہ انہی ڈاکٹر جواد علی صاحب کی کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام جلد 8 صفحہ 201 پر انہوں نے داڑھی کو بھی سنت ابراہیمی قرار دیا ہے۔ اگر ختنے کرنا سنت ابراہیمی کی وجہ سے قابل قبول ہے، اگر المفصل فی تاریخ العرب قبل اسلام میں اسے سنت ابراہیمی قرار دینا قابل قبول ہے، تو پھر داڑھی رکھنے کا ذکر بھی اسی المفصل میں سنت ابراہیمی کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے۔ تو آپ نے ناخن ختنے مونچھیں پست کرنے کے لیے سنت ابراہیمی کو جو معیار قرار دیا تھا، داڑھی بھی اسی معیار پر آپ ہی کے حوالے کی روشنی میں پوری اترتی ہے۔ آپ ختنوں کو، ناخن کٹوانے کو تو قبول کر رہے ہیں، داڑھی کو اپنے ہی معیار کے مطابق قبول کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ کے اپنے ہی معیار میں تضاد اور ٹکراؤ کیوں ہے؟ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔